हेलो गाइस, वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो आज हम अपनी कॉमिक स्टाई नाइट का चैप्टर 48 एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, एक तो ये ऑनगोइंग कॉमिक है और इसके चैप्टर अपलोड हुए नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से ही मैं इसका स्टोरी पढ़ के आई हूँ और उसके बाद मैं आपको दे रही हूँ। तो मैं इसे 2 दिन में ख़त्म कर दूँगी। और एक बात और कहनी थी, जो सब लोग हस्की और बाकी की कॉमिकें मांग रहे हैं, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो दीदी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो वो कॉमिक तो शायद अभी नहीं आ पाएंगी। फ़िलहाल मैं जो चल रही हैं मैं उनको कंटिन्यू करूँगी। तो हम अपनी कॉमिक स्टारी नाइट का नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट चैप्टर में जिस तरह से हमने देखा है किस तरह से उसे चीजिंग बर्थडे गिफ्ट देता है और लिंगे उसे देख के बहुत खुश होता है और वो उसको गले लगा लेता है। और हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक इनविटेशन जो कि चीजिंग के लिए आया था। चीजिंग उस इनविटेशन को देखता है और उस पर नाम लिखा था चीजिंग, और वो सोच में पड़ जाता है, ये तो एग्जीबिशन का इनविटेशन है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आएंगे। चीजिंग बोलता है। तभी लिंग ये बोलता है, हाँ वैसे तो ये कोवर्कर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और इसके लिए ज़्यादा तैयारियां भी नहीं हुई हैं, तो मैं फ्री रहूँगा। चीजिंग बोलता है, वहाँ पर तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आर्ट लवर होंगे और देखने के लिए आएंगे। लिंग ये बोलता है, हाँ लेकिन मेरे पास में समय है और तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चीजिंग बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे कपड़े, मेरे पास तो एक फॉर्मल कोट भी नहीं है। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो लिंगये की बेइज्जती होगी, ये सोचने लगता है चीजिंग। तभी लिंगये चीजिंग की ओर बड़े प्यार से देखता है और बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ पहले शॉपिंग पे चलूँगा। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक शॉप, यानी कि वो एक मॉल होता है जिसमें कि वो लोग शॉपिंग करने के लिए आए थे, जिसमें हमें काफ़ी सारे सूट टाई की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। लिंग ये बैठकर चीजिंग का इंतजार कर रहा होता है। तभी चीजिंग अपने बाजुओं के बटन लगाता हुआ बाहर निकलता है और वो थोड़ा सा शर्मा रहा था और मन में सोच रहा था, मैंने कितने सारे कपड़े ट्राई किए लेकिन वो सब इथिकल बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, शायद ये ठीक लगे। और वो लिंगी के पास आता है और बोलता है, क्या ये सेट ठीक है? लिंगी चीजिंग की ओर देखता है और वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि हमारा चीजिंग बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। तो गाइस, जैसा कि हम देख सकते हैं कि सच में ही चीजिंग बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लिंगजे को कुछ बोलता हुआ ना देख चीजिंग बोलता है, क्या ये अभी भी ठीक नहीं लग रहा? क्यों ना हम कहीं और ट्राई करें? लिंगजे बोलता है, नहीं ये तुम पर सूट कर रहा है। चीजिंग बोलता है, हाँ हाँ पहले मुझे देखने दो ये कितने का है। तभी लिंगये चीजिंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बस इस सेट को ले लो और ज़्यादा सोचो मत। चीजिंग बोलता है, ठीक है पहले मुझे इसे रिप्लेस करने दो, और वो कोट को उतारने लगता है। वो उतार ही रहा होता है, अचानक से कोट फंस जाता है। लिंगये बोलता है, क्या हुआ? चीजिंग अपने दिल पर हाथ रखता है और बोलता है, नहीं कुछ नहीं। तभी लिंगये पिछली रात के बारे में सोचता है और बोलता है, ओह मेरी गलती है, किस तरह से मैं उसके ऊपर पूरी रात सर रख कर लेटा रहा, इसीलिए उसको पेन हो रहा होगा। और वो पिछली रात के बारे में याद करता है और बोलता है, क्या सचमुच वो बहुत मुश्किल था? हाँ वैसे भी बहुत दिन हो चुके थे। और वो मोमेंट्स याद करते हैं और हमें दिखाया जाता है चीजिंग अपने सामान को डिलीवर करने के लिए उसे
टेम्पो में रख रहा होता है और उसे चेक करके बोलता है, चलो ये सामान तो चेक कर लिया है और ये अच्छे से पहुंच जाएगा। और तभी वो मोबाइल की ओर देखता है और बोलता है, आज तो एग्जीबिशन का दिन है, मुझे जल्दी ही जाना होगा और चेंज करना होगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है एग्जीबिशन में बैठे हुए लिंगी अपने फ़ोन की ओर देख रहा होता है। तभी उसका भाई बोलता है, मुझे तो कहीं से प्यार की महक आ रही है। लिंगी लुई की ओर देखता है और उसे मुंह फेरते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और यहाँ पर बेकार की चीज़ों को मत बुलाना। लुई बोलता है, ओह तुम कितने रूड हो, और मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया, मैं तो तुम्हें दया दिखाने आया हूँ और चेयर अप करने के लिए आया हूँ। लिंगी बोलता है, बेकार में आए हो। अचानक से बारिश होने लगती है और चीजिंग बोलता है, ओह अचानक से ये बारिश कैसे होने लगी, और ड्राइवर भी नहीं आया, आखिर में अब क्या होगा। तभी वो एक टैक्सी को रोकने की कोशिश करता है और वो टैक्सी में बैठकर चलने लगता है। तभी वो ड्राइवर से पूछता है, ये तो बस पहुंचने ही वाले थे, लेकिन अब क्या हुआ, कैसे पहुंचेंगे। ड्राइवर बोलता है, वो ब्लॉक सिर्फ 10 मीटर दूर है यहाँ से, आपको 10 मिनट लगेंगे जाने में। और चीजिंग सोच में पड़ जाता है और वो टैक्सी से उतरता हुआ दौड़ते हुए एग्जीबिशन की ओर जाने लगता है। तभी जाते हुए वो रास्ते में उस पेंटिंग के बारे में सोच रहा था जो कि उसने पहली बार देखी थी, जो थी स्टारी नाइट की। और वो सोचता है, मैं नहीं जानता कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, मगर मैं इतना जानता हूँ कि अब मैं बस उसी की साइड रहना चाहता हूँ। जब तक मैं हूँ मैं उसी की साइड रहना चाहता हूँ। बारिश और तेज होने लगती है और चीजिंग भागते हुए एग्जीबिशन में पहुंच जाता है। और अचानक से लिंगी की नज़र चीजिंग पर पड़ती है, जिसने कि हाथ में फूल ले रखे थे। चीजिंग लिंगी को हाथ दिखाकर हाय कर रहा होता है। तभी वो देखता है एक जोरों का एक्सीडेंट और वो तेजी से चिल्लाता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है चीजिंग चारों ओर से गाड़ियों से गिर गया था और एम्बुलेंस और बारिश की आवाज़ दोनों साथ साथ सुनाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर में हुआ क्या। चीजिंग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल, जिसमें कि लिंगी एडमिट था। ल्यूई हॉस्पिटल के रूम के बाहर खड़ा होकर रो रहा होता है और बोल रहा होता है, वो निकम्मा अचानक से आ गया। लिंगी ने सिर्फ मुझे बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था लिंगी कभी मेरे लिए ऐसा करेगा। ऐसा बोलते हुए वो रो रहा होता है। तभी चीजिंग अचानक से बोलता है, वो जरूर करता। ये सुनकर ल्यूई चीजिंग की ओर बड़े शॉकिंग नज़रों से देखने लगता है। चीजिंग बोलता है, जब मैं उससे पहली बार मिला था तो उसने एक अनजान इंसान के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया और एक स्टैचू मेरे पे गिरने जा रहा था, उसे ब्लॉक कर दिया था। तो क्या वो तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करता। तभी पुलिस आती है और चीजिंग और ल्यूई से पूछती है, हमारे साथ पेपर्स का वर्क करने कौन चलेगा। ल्यूई चीजिंग की ओर देखता है और उसे देखते हुए बोलता है, ठीक है मैं जाता हूँ। और वो चीजिंग को वहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाता है। चीजिंग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है, किस तरह से मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था वो भी एक एक्सीडेंट में मारे गए, और मेरा भाई जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो भी मारा गया। और उसे वो सब बातें याद आने लगी जो कि लोग उसके लिए बोला करते थे,
ये साबित है, नास्तिक है, ये एक पापी है। और वो सोचता है लिंगे से मिलने के बाद मैं तो भूल ही गया था और मुझे लगा था अब तो सब कुछ सही हो जाएगा और सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन देखो मेरी वजह से आज वो भी हर्ट हो गया। और आज अगर मैं नहीं होता तो वो मुझे नहीं देखता और उसे पहले ही एहसास हो जाता कि एक्सीडेंट होने वाला है। वो खुद को और लुइयो को पहले ही बचा लेता और वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन देता। चीजिंग बोलता है आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्यों गया। तभी डॉक्टर आता है और बोलता है पेशेंट के रिलेटिव या फ्रेंड्स कहाँ हैं, पेशेंट अब डेंजर से बाहर आ चुका है और वैसे तो वो ठीक है लेकिन थोड़ा सा रिस्क है, अभी उसकी किडनी में वो पूरी बात बोल नहीं पाता। उससे पहले चीजिंग दौड़ने लगता है। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता मगर चीजिंग दौड़ते हुए लिंगे के रूम में पहुंच जाता है और वो लिंगे को वेंटिलेटर पर लेटा हुआ देख बड़ा दुखी होता है और वो लिंगे को देखकर बोलता है यह भी जिंदा है। चीजिंग लिंगे के पास आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी चीजिंग को आवाज आती है और लिंगे बोलता है तुम रो क्यों रहे हो। ये सुनकर चीजिंग और भी तेजी से रोने लगता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। लिंगे बोलता है अभी भी एनेस्थीसिया का असर है, मुझे नहीं पता हर्ट हो रहा है कि नहीं। और यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स। तो गैस ये स्टोरी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो प्लीज़ बने रहिए और सब्सक्राइब कर। गाइस मैंने एक लिंक डाला था मेरे चैनल का, तो हो सके तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लो एक बार।